नमस्कार। आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे इस खास शो आरएनए में आपका स्वागत है और मैं हूं संजीव पालीवाल। इस शो में बात होगी कांग्रेस और उसके अध्यक्ष पद के संभावित दावेदारों के बारे में। लेकिन एक बात तो तय है कि कांग्रेस की नैया बीच मझधार में फंसी हुई लगती है और उसे एक खिवैया यानी अध्यक्ष की दरकार है। और ये बात केवल हम नहीं कह रहे, बल्कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी खुद अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिखकर बता रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सोमवार को केरल में राहुल गांधी ने स्थानीय नाविकों के साथ प्रतियोगिता में एक नैया की पतवार संभाली और फेसबुक पर लिखा, जब नाव बीच मझधार में फंस जाए तब पतवार अपने हाथ में लेनी ही पड़ती है। ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, भारत जोड़ेंगे। यहां आपको यह बताता चलूं कि जिस नाव पर राहुल गांधी सवार थे वो जीत गई। इसके बाद उन्होंने फेसबुक पर लिखा और वीडियो के साथ ट्वीट भी किया, When we all work together in perfect harmony, there is nothing we cannot accomplish. यानी जब हम सब मिलकर पूरे सामंजस्य के साथ कोई काम करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं जिसे हम पूरा ना कर सके। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से भी वही वीडियो शेयर करते हुए कुछ पंक्तियां लिखी गई। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अब आप लोग ही बताइए कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस की डगमगाती नैया की पतवार संभालेंगे और पार्टी का साथ देते हुए उसे जीत की धारा पर ले चलेंगे? अगर ऐसा होता है तब तो हमारे इस शो में आगे कहने सुनने को कुछ रह नहीं जाता। लेकिन राहुल तो राहुल हैं। कभी कभी लगता है जैसे वो वांटेड फिल्म के सलमान खान का डायलॉग दोहरा रहे हो, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी और एनडीए से मिली दूसरी बड़ी हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और कुछ महीने पहले ही अपना कमिटमेंट दोहराया था कि वो फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष पद नहीं संभालना चाहते। कांग्रेस का चिंतन शिविर हो या अन्य बैठकें, राहुल हर बार अपने इसी कमिटमेंट वाले डायलॉग को दोहरा देते हैं और बस यहीं से ये गुंजाइश बनती है कि हम अपना शो आगे बढ़ा सकें और आपको ये बता सकें कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद की रेस में और कौन है जो कालिया के अमिताभ की तरह आगे खड़ा होकर ये कह सके, हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। वैसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की लाइन बड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अभी तक दो ऐसे नाम सामने आ चुके हैं जो कांग्रेस की नैया के खिवैया बनकर उसे पार लगाने की सोच रहे हैं। और ये दो नाम हैं रंगीलो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अपनी अतरंगी दुनिया के बेताज बादशाह कांग्रेस के सांसद शशि थरूर। इन्हीं लोगों के नाम अध्यक्ष पद की होड़ में आगे क्यों हैं? इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे आरएनए में, क्योंकि आरएनए मतलब रियल न्यूज एनालिसिस। हम फेक न्यूज से रखते हैं दूरी और बताते हैं आपको बातें जरूरी, वो भी पूरे विश्लेषण के साथ। तो जानिए खबर को विस्तार से। खबरों के मुताबिक कहा जा रहा है कि शशि थरूर ने 10 जनपद पर सोनिया गांधी से मुलाकात की। उनके साथ दीपेंद्र हुड्डा, जयप्रकाश अग्रवाल और विजेंद्र सिंह भी थे। मुलाकात के बाद जब मीडिया ने शशि थरूर से कुछ पूछना चाहा तो वो बिना कुछ बात किए वहां से चले गए और राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जाने लगे कि शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष पद के दावेदार हो सकते हैं। ऐसी खबर है कि सोनिया ने एक बात तो साफ कर दी है कि चुनाव लड़ना है या नहीं ये किसी का भी निजी फैसला होगा, लेकिन जो भी हो वो चुनावी प्रक्रिया के मुताबिक होना चाहिए। शशि थरूर के बारे में इस तरह के कयासों के पीछे उनके अपने बयान हैं। थरूर के एक बयान ने इस बात को हवा दी है कि वे खुद भी कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं। असल में शशि थरूर ने अपने एक लेख में कहा था कि अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान जितने ज्यादा उम्मीदवार रहेंगे उतना अच्छा होगा। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत बताया था। वहीं बाद में अपनी अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी को लेकर भी उन्होंने मीडिया से बात की थी। थरूर ने कहा था, लोग कुछ भी सोचने के लिए आजाद हैं। मैंने अपने लेख के जरिए सिर्फ इतना कहा था कि पार्टी में चुनाव सही रहेंगे। एक लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक पार्टी का होना जरूरी है। कांग्रेस अब अध्यक्ष पद का चुनाव करवा रही है, यह स्वागत योग्य कदम है। मुझे नहीं पता था कि मेरे लेख पर इतनी कयासबाजी शुरू हो जाएगी। मैंने कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। अभी मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहता। वैसे शशि थरूर अगर कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ते हैं तो इसके भी अलग मायने होंगे। एक तरफ तो शशि थरूर गांधी परिवार के हमेशा से करीबी रहे हैं, सोनिया राहुल से भी उनके अच्छे संबंध हैं। वहीं दूसरी तरफ वे G23 गुट के भी सक्रिय सदस्य रहे हैं। उसकी तरफ से
समय समय पर पार्टी में बड़े बदलाव की पैरवी भी करते रहे हैं। हालांकि उनका ये अंदाज भी उन्हें एक अलग बैलेंस देता है जिसके दम पर वे हर किसी को अपने समर्थन में खड़ा कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस साल मार्च में शशि थरूर ने G23 के नेताओं से मुलाकात की थी। कांग्रेस का G23 वही गुट है जो कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव चाहता है। नए कांग्रेस अध्यक्ष की सबसे ज्यादा मांग भी इसी गुट की तरफ से की गई है। कुछ मौकों पर यह गुट कांग्रेस हाईकमान को लेकर भी कड़े रुख अपनाता रहा है। खुद शशि थरूर भी ऐसे बदलावों की पैरवी करते रहे हैं। वे तो कांग्रेस के उस उदयपुर संकल्प को भी अमली जामा पहनाना चाहते हैं जिसके जरिए पार्टी ने बड़े बदलावों को लेकर कई संकल्प लिए थे। हाल ही में कांग्रेस के कुछ युवा नेताओं ने एक अभियान शुरू किया। उस अभियान के जरिए मांग हुई कि जो भी कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनेगा उन्हें पहले 100 दिन में ही उदयपुर संकल्प को पूरा करना होगा। अब उस मांग को भी थरूर ने अपना समर्थन दिया है। थरूर ने ट्विटर पर वो याचिका साझा की है और कहा कि मैं उस याचिका का स्वागत करता हूं जिसे कांग्रेस के युवा सदस्यों का एक समूह प्रसारित कर रहा है। इसमें पार्टी के भीतर रचनात्मक सुधारों की मांग की गई है। इस पर 650 से अधिक लोगों ने अब तक हस्ताक्षर किए हैं। मैं इसकी पैरवी करके खुश हूं। लगता है कि थरूर ने मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से तो हरी झंडी ले ही ली है और कांग्रेस आलाकमान से नाखुश पार्टी कार्यकर्ताओं को भी अपने पाले में करते चल रहे हैं। ऐसे में अगर वो कांग्रेस के नए अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी करते हैं तो उनका पलड़ा भारी हो सकता है। वैसे अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी के दूसरे पलड़े पर भी दिग्गज कांग्रेसी ही विराजमान हैं और उनका नाम है अशोक गहलोत। एक ऐसा नाम जो राजस्थान कांग्रेस में एक बार उठी विरोध की आवाज को दबा चुका है। आपको याद होगा कि युवा नेता सचिन पायलट से अशोक गहलोत का 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन अपने अनुभव से गहलोत ने पायलट की उड़ान को थाम लिया था और अब भी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उनकी भी कांग्रेस आलाकमान से नजदीकी जग जाहिर रही है। एक ओर तो अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी से बचने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसी अटकलें हैं कि वे नवरात्र के दौरान 26 से 28 सितंबर के बीच अपना नामांकन भर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर ये शशि थरूर और अशोक गहलोत के बीच एक रोमांचक भिड़ंत होगी। वैसे हम इतनी बात कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की कर रहे हैं तो ये भी जान लेते हैं कि ये चुनाव होते कैसे हैं। कांग्रेस में अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया लंबी और रोचक है। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव पार्टी के संविधान के मुताबिक होता है। कांग्रेस संविधान के हिसाब से पार्टी संगठन की चुनाव प्रक्रिया में तमाम पदों की भूमिका, जिम्मेदारी, चयन आदि के बारे में पूरी प्रक्रिया बताई गई है। कांग्रेस की कार्य समिति यानी CWC पार्टी में चुनाव के लिए सबसे पहले एक सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी यानी CEA का गठन करती है, जिसके जिम्मे चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी होती है। सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी चुनाव का प्रारूप तैयार करती है और फिर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाती है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, लिहाजा अध्यक्ष का चुनाव भी राष्ट्रीय स्तर पर ही किया जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए पार्टी अथॉरिटी को पूरे देश में चुनाव कराने के लिए हर राज्य में एक प्रदेश रिटर्निंग अफसर और 1 से 2 APRO नियुक्त करती है। इनके ऊपर ही राज्यों में चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है। ब्लॉक कमेटी और बूथ कमेटी मिलकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधि या PCC डेलीगेट्स चुनते हैं। हर ब्लॉक से एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। इसके बाद हर 8 PCC पर एक केंद्रीय कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि या AICC डेलीगेट चुना जाता है। AICC और PCC का अनुपात 1 और 8 का होता है। PCC डेलीगेट्स के वोटों से ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष और पार्टी अध्यक्ष के चुनाव होते हैं। 2017 में हुए संगठन चुनावों के दौरान PCC की तादाद 9000 थी, तो वहीं AICC डेलीगेट्स की संख्या 1500 थी। इस बार PCC और AICC के डेलीगेट्स की संख्या थोड़ी बढ़ी है। चुनाव लड़ने वाले जिस भी उम्मीदवार के पक्ष में PCC डेलीगेट्स के ज्यादा वोट पड़ते हैं उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। कांग्रेस के चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद पार्टी अपना अधिवेशन बुलाती है, जहां अध्यक्ष पद का औपचारिक ऐलान होता है और CWC का चुनाव होता है। कांग्रेस में अध्यक्ष सहित तमाम पदों के लिए चुनाव हर 5 साल में होता है, जबकि इससे पहले हर 3 साल में संगठन के चुनाव होते थे। संगठन के मुताबिक ही अध्यक्ष का कार्यकाल भी 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया। 2017 में राहुल गांधी संगठन चुनाव के बाद निर्विरोध चुनकर आए थे। उन्होंने 2019 के आम चुनावों में पार्टी की करारी हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था। 3 साल के बाद अब कहीं जाकर अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा हुई है। अब देखना है कि कौन कौन नेता
इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमाते हैं। क्या ये टक्कर थरूर बनाम गहलोत की होगी या फिर से राहुल गांधी की एंट्री होने की अब भी कोई गुंजाइश बाकी है? ये सवाल उठाने का भी एक कारण है। राहुल गांधी के बारे में पहले से कहा जा रहा था कि वो इस पद के लिए तैयार नहीं है, लेकिन 7 राज्य इकाइयों द्वारा उन्हें अध्यक्ष बनाए जाने के प्रस्तावों के मद्देनजर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार और जम्मू कश्मीर के साथ साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। आने वाले दिनों में राज्यों की तरफ से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग वाली ये लिस्ट और लंबी हो सकती है। ऐसे में क्या राहुल गांधी अपना कमिटमेंट बदलेंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा। हम सबको उस दिन का इंतजार करना होगा कि कौन बनेगा कांग्रेस का नया अध्यक्ष। इसी के साथ अब आप सभी दर्शक जो हमें आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे हमारा एक सवाल और एक छोटी सी रिक्वेस्ट। कैसा लगा आज आपको हमारा ये शो RNA? कमेंट करके इस एपिसोड के बारे में अपना रिएक्शन जरूर दें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज तक।